हेमोडायलिसिस के बारे में बताऊंगा। डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? डायलिसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब मरीज़ रीनल फेलियर में होता है। रीनल फेलियर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक एक्यूट रीनल फेलियर कि एक यंग आदमी है, उसको किसी कारण से चाहे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुई हो या कोई इन्फेक्शन हुआ हो, यूरोसेप्सिस हुई हो, जिसके कारण से पेशाब आना बंद हो जाए, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाए, 24 घंटे में 100 ml से भी कम पेशाब उसको हो और प्रतिदिन 1 मिलीमोल पर डेसीलीटर के हिसाब से यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगे, तो दिस इज़ कॉल्ड एक्यूट रीनल फेलियर। तो अगर एक्यूट रीनल फेलियर किसी को हो रहा है तो उस केस में अगर उसके ब्लड का पीएच चेंज होता है और इन स्पाइट ऑफ ऑल मेडिकल एफर्ट्स यूरिन नहीं आता तो डायलिसिस का इंडिकेशन बनता है। इसी तरीके से क्रोनिक रीनल फेलियर सीकेडी उन मरीजों के लिए है जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ के मरीज़ है, जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है या डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से उनकी किडनी काम करना बंद करती है या कोई और मेडिकल रीनल डिजीज़ है जिसके कारण उनको यूरिन आउटपुट नहीं आता है और उनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। जब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है तो मरीज़ लक्षण बताता है कि उसकी सांस फूल रही है, पैरों में सूजन आ रही है, चेहरे पे सूजन आ रही है, फेशियल पफिनेस हो रही है। इसके अतिरिक्त उसके पैरामीटर्स में उसका ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और पोटेशियम बढ़ने लगता है। जब पोटेशियम बढ़ता है तो हाइपरकैलेमिया कहते हैं इसको। हाइपरकैलेमिया कैन लीड टू कार्डियक एरिथमिया, सडन कार्डियक एरिथमिया कैन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट ऑल्सो। तो इसलिए उसकी डायलिसिस करना ज़रूरी होता है जिससे कि उसके यूरिया, उसके क्रिएटिन, उसके शरीर से एडिशनल फ्लूइड को हम निकाल सकें और पोटेशियम को मैनेज कर सकें। इस पेशेंट पे अगर हम देखें तो इनको एक लाइन डाली गई है जिसको हम लोगों ने इंटरनल जुगुलर वेन से डाला है। तो दिस इज़ अ डायलिसिस कैथेटर विच हैज़ बीन पुट बाय इंटरनल जुगुलर वेन। तो इसमें 2 पोर्ट हैं, एक रेड पोर्ट है और एक ब्लू पोर्ट है। तो एक पोर्ट से हम गंदा खून शरीर से निकाल रहे हैं, निकाल करके इस मशीन में ला रहे हैं। इस मशीन में इसको डायलाइज़र कहते हैं। डायलाइज़र का काम होता है कि इसके अंदर एक फ़िल्टर और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है। तो एक तरफ से गंदा खून जा रहा है, लाल रंग मतलब गंदा खून जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से आरओ की तरफ से आरओ वाटर जा रहा है और डायलिसिड फ्लूइड जा रहा है। दोनों चीज़ें मिल करके एक पॉजिटिव प्रेशर बना रही हैं अंदर और एक परमेबल मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस हो रही है। तो इसका मतलब है कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से ब्लड और डायलिसिड जब पास हो रहा है प्रेशर से, तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं ब्लड की, जिसमें ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, वो फिल्टर हो करके वेस्ट पाइप से बाहर चली जा रही हैं और ताज़ा साफ खून ब्लू पोर्ट से निकल करके मरीज़ के शरीर में वापस पंपिंग कर दिया जा रहा है। जनरली डायलिसिस 4 घंटे की होती है, पर कई बार ऐसा मरीज़ होता है जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है और उसको लॉन्ग डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। उसको स्लिट डायलिसिस कहते हैं, वो 6 से 8 घंटे की होती है। एक और अन्य प्रकार की डायलिसिस होती है जिसको CRRT कहते हैं, कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। वो 24 घंटे तक एक साथ की जा सकती है। जैसे वेंटिलेटर लगता है उसी तरीके से CRRT की मशीन भी रेगुलरली मरीज़ को लगी रहती है जब तक इसका यूरिन आउटपुट आना ना शुरू हो जाए। यदि आपके डायलिसिस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।